आगे करते हैं। We can write 3 raised to power 7 as like this. 3 raised to power 7 का मतलब है 7 बार 3 आपको लिखना है मल्टीप्लाई में। और फिर हम चाहे तो रैंडम जो है पिक कर सकते हैं ना, जैसे उसने पहले 4 पे ब्रैकेट लगा दी और अगले 3 पे ब्रैकेट अलग से लगा दी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3, है ना। यानी पावर को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, लाइक 6 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3, है ना, क्योंकि 6 की पावर 5 का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये 5 टाइम्स आपके 6 आने चाहिए, और इसका भी तो यही मतलब है ना, 6 इंटू 6 2 बार लिख दिया इंटू 3 बार लिख दिया। तो ये आपके जो है आप पावर को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 3 की पावर 7 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, या आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो पावर का सम है ना वो सेम होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। ये भी 7 ही आ रहा है, तो आप कैसे भी लिखो, या चाहे तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 भी इसको लिख सकते हैं। पावर का सम सेम आना चाहिए, और जो नंबर है बेस, इसको जो बेस बोलते हैं ना, आपको बताया था कि यहाँ पे 3 आपका बेस इसको बोला जाएगा और ये आपकी पावर बोली जाएगी। तो बेस तो सेम रखना है, पावर को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट के रूप में दे दिया पी की पावर 4 इंटू पी की पावर 6 है। ठीक है, तो 4 बार पी और 6 बार पी, तो 10 बार पी हो गया आपका ये यहाँ पे बता दिया। तो ये एक जर्नल जो यहाँ पे फॉर्मूला बताता है, मैं आपको आगे बताऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिनको बोलते हैं। अगर वो लॉज आपने सीख लिए तो पावर का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो आपको आगे करवाएंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। तो ये देखते हैं, यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, वो 2 की पावर 9 को निकालना है, 5 की पावर 7 को, 4 की पावर 6 को, तो आप ये मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे इनको। इज 2 रेज टू पावर 10 और 2 रेज टू पावर 5 की पावर भी 2, पावर के ऊपर भी पावर लगा दी। ठीक है, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर है? हाँ, ये बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि पावर और पावर की मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 5 टू द 10 बात वही सेम आएगी। ठीक है, पावर की और पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मान लो ये कह दिया आपसे एच की पावर 12 है, तो ये लिख सकते हैं 8 की पावर 4 इसकी पावर 3, पावर पावर की मल्टीप्लाई 12 देगी, तो ये आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। फिर ये कहते हैं राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए पावर ऑफ पावर, पावर की भी पावर लिखनी है, तो 8 की पावर 6 है। ठीक है, तो 8 जो है आपका स्क्वायर के चैप्टर में करवाया था आपको, और क्यूब के 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 3 पावर आपकी क्या है, वो आपकी 8 होती है, और इसके पावर ये तो 8 हो गया ना, तो पावर तो 6 रह ही गई। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और लिख सकते हैं क्या, पावर के पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, एक तरीका ये हो गया। तो दो तरीके से आपको लिख के मैंने दिखा दिया। अगर इसकी बात करो 5 की पावर 8, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इसकी पावर 4, 4 टू द 8। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या इसका लिखने का, वो भी आप इसको देख लेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये एक पजल आ गई है, मैजिकल पॉन्ड। ठीक है, अच्छी है पजल भी। ये पजल क्या है कि ये एक मैजिकल बॉन्ड है, अगर इसमें आपने फूल को डिप कर दिया, मान लो आपने एक फूल आपने डिप किया इसमें, तो अगले दिन वो 2 फूल मिलेंगे आपको बने। ठीक है, फिर अगले दिन आपने 2 फूल हो गए, अगले दिन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। फ्लावर जो वो डबल हो रहे हैं हर दिन, ऐसे चलेंगे। तो ये कहता है कि जो 30th डे के ऊपर 30 दिन के बाद जो है वो फ्लोर पूरा भर गया, ये पूरा फ्लोर भर गया, तो किस दिन वो आधा था। अब तो किस दिन आधा था, 30th डे के ऊपर वो फुल है, तो कब आधा था, तो 29th डे के ऊपर वो आधा हो जाएगा। कैसे? मान लो भाई फुल पौंड भरने का मतलब है कि मान लो 100 फूल जो है ना, 100 फ्लावर हैं उसमें, उससे वो पूरा फूल भर गया। तो ये 30वें दिन के ऊपर था, तो 29वें दिन पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएंगे। ठीक है, 50 फ्लावर हो जाएंगे, तभी तो अगले दिन डबल होगा ना वो 100। तो ये हाफ आपका तब रहेगा भरा हुआ। तो इसकी एक सिंपल कैलकुलेशंस भी आप देख सकते हैं कि कैसे कितने दिन कब फुल होंगे।
एक फ्लावर था हमारा, ठीक है, पहले दिन डिप किया तो 2 फ्लावर हो गए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। दूसरे दिन 2 की पावर 2, 4 फ्लावर हो जाएंगे। तीसरे दिन 2 की पावर 3, 8 फ्लावर हो जाएंगे। चौथे दिन 2 की पावर 4, 16 फूल हो जाएंगे, है ना। ये देखो डबल होते चल रहे हैं, तो ये पावर के रूप में जो आपका काम कर रहा है सिस्टम, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अगर कोई ये पूछ ले कि बताओ फ्लोर कितने हो जाएंगे 10वें दिन पे, 10th डे के ऊपर कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर 10 हो जाएंगे आपके, ठीक है। 2 की पावर 10 आपके फ्लोर हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको। ऐसे ही है जो आपका ये पूरा काम कर रहा है ये। तो ये कहता है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है फ्लोर जब ये फुल कवर हो गए थे, तो 2 की पावर 30, है ना, जितने दिन भी थे आपके 2 की पावर 30, वो उतने आपके फ्लोर हो जाएंगे 30th डे के ऊपर। और हाफ कवर कब थे, 29th डे पे थे, तो 2 की पावर 29, ये हो जाएंगे आपके हाफ डे के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लिख दिया हमने। अब ये कहता है कि एक एक पॉइंट और भी है अलग से, अब की बार थोड़ा चेंज कर दिया, तो इसमें ट्रिपल होते हैं, इसमें तो डबल हो रहे थे इस वाले फोल्ड में, तो इसमें ट्रिपल हो जाएंगे। शुरुआत में किसी भी फ्लोर में कोई फूल नहीं था, दोनों पॉइंट खाली थे। दमयंती ने क्या किया, एक लोटस रखा पहले डबल वाले में, और 4 दिन के बाद वो फूल निकाले जितने भी थे डबल वाले में से, ये डबल का है ये ट्रिपल का है, तो 4 दिन के बाद उसने सारे फूल निकाले और इसमें रख दिए। इसमें उसने कितने दिन रखे, 4 दिन रखे, तो बताना है कि कितने फूल हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे 4 दिन के बाद डबल वाले में कितने फूल हो जाएंगे, तो बताया था कि 2 की पावर 4 आपके फ्लावर हो जाएंगे, ठीक है। आपके 2 की पावर 4 फ्लावर हो जाएंगे डबल वाले में 4 दिन के बाद। अब इतने फ्लावर निकालेगा और वो किस में रख देगा, वो अगले में रख देगा, उसमें वो ट्रिपल कर देगा, ठीक है। तो ट्रिपल कर देगा तो वो भी 4 दिन के बाद कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। जब एक फूल लेके चलते हैं तो अगले दिन इतने फ्लोर हो जाएंगे, उससे अगले दिन 9 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। हम तो ये फ्लोर लेके चले हैं ना, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये आपके फ्लोर हो जाएंगे, ठीक है। समझने की बात सिंपल सी है कि अगर एक फ्लोर होता तो इतने हो जाते 4 दिन के बाद। अब हमारे फ्लोर हम इतने लेके चले, उस पॉइंट में से निकाले पहले वाले में से, तो ये फ्लोर रहेंगे इंटू में 3 की पावर 4 रहेंगे। ये उसने यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बताई कैलकुलेट करके क्या है। फिर ऑर्डर का आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी लिखा था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 था, तो अगर पावर सेम है तो पावर को ऊपर रख के और बेस की मल्टीप्लाई की जा सकती है, वो यहाँ पे बताया है। तो ये आपको धीरे धीरे क्या है कि एक्सपोनेंट के लॉज जो आपको सिखाए जा रहे हैं इसमें, स्लोली स्लोली आपको इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये है 10 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। तो पावर सेम है तो पावर को एक बार लिख सकते हैं, और आपका ये जो बेस है वो आप अप और डाउन में आ जाएंगे, 5 टू द 10, तो 2 की पावर 4 जो इसका आंसर बच गया। अब अगले की बात करें यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है। अच्छा एग्जाम्पल है ये भी है। ये क्या है कि एक बच्चे के पास 4 ड्रेस हैं, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 4 ड्रेस हैं, और 3 कैप है 1 2 3। तो वो क्या क्या पहन सकता है, कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। तो पहले एक कैप को इस ड्रेस पे पहन सकता है, एक तरीका हो गया, इस पे पहन लेगा 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका। तो एक कैप के लिए 4 तरीके हो गए, दूसरी कैप के लिए भी 4 तरीके ही हो जाएंगे, और तीसरे के लिए भी 4 हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, टोटल 12 आ जाएंगे। तो 12 तरीके से वो इस ड्रेस को पहन सकता है। और सीधा देखें आप यहाँ पे तो इनकी जो मल्टीप्लाई है 4 इंटू 3, वो भी कितने हैं, 12। तो 12 तरीके से वो इसको पहन सकता है फ्लावर्स को, ऐसे करके ये यहाँ पे बताया है। तो आपसे ये पूछा उसने कि अगर 7 ड्रेस हो, 2 हैट और 3 पेयर ऑफ शूज हो, 3 चीजें बता दी, ड्रेस भी, हैट भी और शूज भी। तो डायग्राम से आपको करना है। मान लो ये ड्रेस हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 ड्रेस हो गई, और 2 हैट हो गए, 1 2 हैट हो गए, और 3 आपके शूज हो गए। तो कितने तरीके से पहन सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जो ड्रेस है, वो ड्रेस के साथ यहाँ पे ये हैट पहन सकता है, और एक ये शू पहन सकता है। एक तरीका हो गया, यही ड्रेस, यही हैट और ये शू। तो 3 तरीके से जो है वो इसको पहनेगा।
ऐसे ही वो इससे भी जो है 3 तरीके से पहनेगा, 3 3 3, ठीक है। फिर अगली बार इन पे ट्राई करेंगे, वो तो 3 3 तरीके फिर आ जाएंगे। तो 21 + 21 42 हो जाएगा, और इन सब की मल्टीप्लाई भी 42 ही आती है, ठीक है। तो 42 वेज से वो इसको पहन सकता है। ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है आपके। अगला क्या है, ये है कि वो एक लॉक का सिस्टम आ गया। लॉक, ताला, पासवर्ड बनाना है कोई। यहाँ पे पासवर्ड क्या है कि मान लो उसको 2 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो कितने तरीके से पॉसिबल है वो 2 डिजिट का पासवर्ड बनाने के लिए, इस लॉक को खोलने के लिए। तो देखो 2 डिजिट आएंगे, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। तो डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 9 तक है। इसमें से ही कोई डिजिट लेगा ना वो, तो कितने तरीके से चूज कर सकता है वो, 10 तरीके से चूज कर सकता है। 1 से लेके 9 तक, तो 9 तरीके, एक जीरो भी होगी, 10। कुल आपके पास 10 नंबर है, तो 10 में से कोई एक चूज करेगा, तो 10 तरीके हैं चूज करने के। ऐसे ही उसके भी 10 तरीके हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, 100। तो 100 तरीके से वो टू टू डिजिट का पासवर्ड बना सकता है। चलो फिर देख लेते हैं 3 डिजिट का क्या बनेगा। तो 3 डिजिट के लिए भी वो यहाँ पे पासवर्ड बनाएगा, यहाँ पे ना, जैसे 678 कुछ ऐसा बना दिया पासवर्ड। तो यहाँ पे कितने तरीके हैं नंबर को चूज करने के लिए। भाई नंबर हमारे पास 0 से 9 तक कुल 10 नंबर है, तो 10 में से कोई भी चूज करेगा तो 10 तरीके से चूज कर सकता है वो कोई भी। 10 में ये, 10 में ये, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 जो है वो तरीके से 3 डिजिट का पासवर्ड बना सकता है इसमें। फिर यहाँ पे भी जो है अगली बार उसने कह दिया जी 5 डिजिट का बनाना है आपकी बार, तो 5 डिजिट का, ठीक है। तो 5 डिजिट का बनाना है तो भी वही करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। याद हो 2 डिजिट के लिए 10 इंटू 10 किया था मैंने, 3 डिजिट के लिए मैंने 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार किया था, 5 डिजिट के लिए किया है। तो एक आपकी इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 डिजिट का आएगा। और एक पैटर्न सा देख सकते हैं, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, है ना। तो यानी जितने भी डिजिट का पासवर्ड चाहिए वो 10 के ऊपर वो लगा दो। मान लो 7 डिजिट का चाहिए, तो 10⁻⁷ इतने तरीके से वो पासवर्ड को चूज कर सकता है। अगली बार उसने क्या क्या कहा कि नेक्स्ट टाइम आई विल बाय ए लॉक दैट हैज 6 स्लॉट विद लेटर A to Z। अब की बार उसने कहा जी आपको अल्फाबेट चूज करने हैं और 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, 6 डिजिट का, ठीक है। तो 6 डिजिट के लिए आप देखेंगे तो अल्फाबेट जो आपके 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 6 पहला डिजिट वो अल्फ़ाबेट लेने के लिए कितने तरीके से चूज़ कर सकता है, वो 26 में से कोई भी एक ले सकता है, तो 26 तरीके हो गए चूज़ करने के। 26 इंटू 26 26 26, ठीक है। हर एक के 26 तरीके हैं, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 26 की पावर 6 इतने तरीके से आपकी जो है पासवर्ड पॉसिबल है वहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो यही है आपका इसमें पासवर्ड का जो टॉपिक है, उसने एक्सटेंड कर दिया कि जी आपको अब की बार पिन कोड का बना, तो पिन कोड आपका 6 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का आप पासवर्ड देख लीजिए क्या आएगा। तो नंबर तो 0 से लेकर 9 तक 10 ही रहेंगे ना, तो 10 की पावर और 6 डिजिट से 6 पावर लगा देंगे यहाँ पे हम। ऐसे ही मोबाइल नंबर में 9 होते हैं तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। व्हीकल नंबर का है वो भी 4 डिजिट का होता है, तो वो भी 10 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे करके जो है आपका ये सिस्टम काम कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।